एक बार लंदन की एक यूनिवर्सिटी में, ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, जैसे 20 स्टूडेंट्स थे तो 20 को क्लास में, तो उनको 10 और 10 में डिवाइड कर दिया। अब जो भी उनकी क्लास रही होगी, मुझे एग्जैक्ट क्लास का फंडा नहीं याद कि कौन सी क्लास में थे, लेकिन वो जिस क्लास में थे, मान लीजिए वो 9th क्लास में थे, तो जो 10 स्टूडेंट्स अलग किए गए, 10 और 10 के दो ग्रुप बनाए गए, तो पहले 10 ग्रुप ए जो था, उनको बोला गया कि ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो हैं ये एक्चुअली 7th और 8th स्टैंडर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं, और वो इतने इतने सिंपल हैं कि कोई भी पर्सन इसको इजीली सोल्व कर लेगा। कुछ क्वेश्चन हैं, जेनरिक क्वेश्चंस हैं, और इतने सिंपल है कि कोई भी सोल्व कर लेगा। हम फिर भी 9th वाले स्टूडेंट्स को देकर देख रहे हैं, आप जरा ट्राई करके देखिए कैसा लगता है, क्या रिजल्ट आता है। राइट, सेम क्वेश्चन, लगभग क्लास एक सेम लेवल की थी, एक सेम एवरेज लेवल का था। रेंडमली उन्होंने बच्चे चुने थे, दूसरे ग्रुप को भी यही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दिए गए, और उनसे उन्हें कहा गया कि देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये तुमसे हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि 10th क्लास के क्वेश्चंस हैं, और इतने मुश्किल हैं कि आज तक कोई इनको सोल्व नहीं कर पाता। उस क्लास के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट भी इसको सोल्व नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। आप ट्राई करके देखिए कितने स्टूडेंट कर पाएंगे, जो करेगा उसको अप्रिशिएशन मिलेगी। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इज। तो ए और बी, दो अलग अलग ग्रुपों में ये लोगों को डिवाइड कर दिया गया, और उनको इस तरह से उनके दिमाग में फीडबैक डाली गई। आपको क्या लगता है उन दोनों में से किसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, कौन से ग्रुप ने? ए ने? कितने लोग ए से एग्री करते हैं और कितने लोग बी से एग्री करते हैं? ए वालों ने डेफिनेटली बेटर परफॉर्म किया। द रिजल्ट वाज समथिंग लाइक 18-20, कि उसमें 10 में से 8 स्टूडेंट्स ने जो है वो क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिया, जो पहला ए ग्रुप था। और जो बी था, उसमें से समझ सकते हैं कि लगभग 2 या 3 स्टूडेंट ने किया, क्योंकि पहले से ही कहकर उनका मोरल डाउन कर दिया गया था। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ में आ रहा है? जब आपने जब आपने डे वन से अपने आप को मान लिया कि क्वेश्चन पेपर तो डिफिकल्ट है ही सही, मैं तो कर ही नहीं सकता, डे वन से पहली अजम्पशन ही यही है, तो अकॉर्डिंगली सारा रिजल्ट वहां से चेंज हो जाता है। राइट? तो इसको जरा ध्यान से समझें कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। दिमाग में बार बार एक भूत की तरह से वो सवाल जो है वो दिमाग में डाला जाता है कॉन्टिन्यूसली, कि अरे बहुत 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 टफ है, एग्जाम तो बस लोगों का खून निचोड़ लेता है ऐसे करके, और ऐसी ऐसी चीजें एग्जाम के बारे में बोली जाती है कि एग्जाम के नाम पर लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स। अभी सिंपली बोला, चलिए आपका एक एग्जाम है अभी, बड़े बड़े लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है उस समय में, जैसे हम एग्जाम की बात करते हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि वो उनके दिमाग में फीड बड़ा नेगेटिव गया हुआ है एग्जाम को लेकर, इतना नेगेटिव फीड कि एग्जाम बहुत हुआ है। अब आप जानते हैं हमारे माइंड के साथ एक प्रॉब्लम है। हमारे माइंड के अंदर एक फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म होता है। जब जब इसको इसके लिए डर का माहौल क्रिएट किया जाए ना, जब जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जहां डर डर वाली सिचुएशन हो, तो ये अपने ब्रेन में एक खास तरह का केमिकल इंजेक्ट करता है, एड्रेनल, और उसका मतलब होता है फाइट और फ्लाइट। अब या तो लड़ो और या भाग जाओ, या तो लड़ो या भाग जाओ। और जब जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, जैसे मान लीजिए आप घर जा रहे थे, रास्ते में गली में कुत्ता आ गया, तो कुत्ता आपको देख के गुर्रा रहा है, या तो आप उसे लड़ सकते हैं या भाग सकते हैं। तो उस समय आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, कुछ और ढंग से रिएक्ट करेंगे। अब मैं कहूँ कि ये कुत्ता जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, सिमिलर सिचुएशन हमारे दिमाग में डाली गई है एग्जाम के लिए। एग्जाम 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 आने वाला है, अरे एग्जाम आने वाले, अरे खाली बैठे हुए हो, अरे क्या कर रहे हो? और आपका दिमाग उस समय में इतना ज्यादा उस चीज से फियरफुल हो जाता है, एक ऐसा मन में डर पैदा हो जाता है कि आप नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते वहां जाकर, बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस होती है आपकी। अधिकतर लोग उस फ्लाइट मैकेनिज्म में अपनी मेन मेन जो चीजें हैं वो भूल जाते हैं, और ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है। इसको ठीक करने के लिए ही एक मेजर पार्ट है इस बात को समझना, एग्जाम आर देयर फॉर एंजॉयमेंट। आइडली यही कंसेप्ट अब वेस्ट में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में प्रोपेगेट किया जा रहा है कि एग्जाम को फन की तरह से बनाओ, न कि एक डरावना सेशन बनाओ। अगर बहुत डराओगे तो कोई अपनी बेस्ट
बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? तो उनको डराने की बिल्कुल भी ज़रूरत